हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नई है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जरूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ। आपके फेवरेट व्लॉगर्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक, तो अगर आपका भी कोई ऐसा व्लॉगर है या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन या रिव्यू दूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करने का पूरा ट्राई करूंगी। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो भी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अपने इससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि मैंने अभी जो व्लॉग देखा है उस व्लॉग के बेस पे मेरा इससे पहले वाला रिएक्शन था, और इस रिएक्शन वीडियो में हम बेसिकली दो व्लॉग्स को कवर करने वाले हैं। एक जगत भैया के व्लॉग को और दूसरा जगत भैया की सिस्टर के व्लॉग को। व्लॉग बोलिए या फिर लाइव बोलिए, क्योंकि तभी तक मैंने वो व्लॉग नहीं देखा था, और अब इस वीडियो को और इस रिएक्शन को बनाने से पहले मैं वो जस्ट देख के आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं हम जगत भैया के वीडियो से, जो कि एक प्री रिकॉर्डेड अगेन वीडियो था, यानी कि आकांक्षा के लेटेस्ट वीडियो का वो रिप्लाई नहीं था। उन्होंने प्री शूट करके एक वीडियो अनलिस्टेड करके रखा था, और पिछले एक दिन से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आकांक्षा का जब तक 2 से 3 वीडियो नहीं आ जाता तब तक वो इस वीडियो को पब्लिक नहीं करेंगे। कितना बड़ा दिल है जगत भैया का कि पहले जगत भैया ने खुद 2 वीडियो लगातार बना दी एक शॉट के साथ। उसके बाद वो इस बात का इंतजार कर रहे थे जब मेरे बराबर इक्वल वीडियो सामने से ना आए तब तक मैं इस बात का रिप्लाई नहीं दूंगा, और जब दूंगा तो मैं ये बोलूँगा कि देखो मैंने तो इंतज़ार किया था कि ये अब चुप हो जाएगी, ये अब चुप हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मेरे बराबर वीडियोस डाल देगी उसके बाद मैं रिप्लाई दूंगा। जगत भैया का दिल आपका इतना बड़ा था, और अगर आप वाकई में इस कंट्रोवर्सी को नहीं बढ़ाना चाहते थे और आप इस मूड में नहीं थे कि आपकी वजह से सामने वाले को हाइप या व्यूज़ मिल जाएंगे, तो जितनी वीडियोस आपने बनाई थी उतनी वीडियो उनको भी बनाने देते और आप इस बात का रिप्लाई नहीं करते। लेकिन नहीं, आपने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, क्योंकि उस समय तक आपका मेन कंटेंट ख़त्म नहीं हुआ था ना। बैकअप में आपके पास वीडियो ऑलरेडी थी, और आपका दिन में 3 वीडियोस का टारगेट होता है। और अब न्यू ईयर आया तो डेफिनेटली कुछ न्यू रेजोल्यूशंस भी आपने अपनी चैनल को लेके लिए होंगे, इसीलिए जगत भैया ने वीडियो डाला। लेकिन वीडियो कुछ खास मजेदार नहीं रहा। कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि जिस वीडियो में हमें कुछ रिएक्शन देने के लिए कुछ टॉपिक मिला हो, बट कुछ 2-3 पॉइंट्स है जिस पे मैं बात यहाँ पे करना चाहूंगी। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने एक एक्सीडेंटल सिचुएशन को कनेक्ट किया है अगेन एस्ट्रोलॉजी से। इन्होंने ये बोला है कि अगर तुम इतनी बड़ी ज्योतिष हो या तुम इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर हो तो अपने कार्ड्स रीड करके ट्रैवल पे क्यों नहीं गई। तुम्हारी वजह से एक बस में आग लग गई, जिस बस में तुम थी, तुम्हारी बच्ची थी, तुम्हारा पति था, तुम्हारा पूरा परिवार था। तुम अपना कार्ड रीड करके क्यों नहीं गई। तुम अपनी ही चीजें नहीं रीड कर पाए तो तुम दुनिया को क्या बताओगी, तुम दुनिया की क्या हेल्प करोगी। तो यहाँ पे इस चीज को काउंटर करते हुए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगी कि डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर होने का मतलब, ज्योतिष होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी निजी जिंदगी में कभी कोई मिसहैपनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आप रहोगे इंसान ही। किसी चीज का ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन आप उस ज्ञान की वजह से भगवान नहीं बन सकते हो, ठीक है। एक टीचर हमेशा हर एग्जाम में पास हो जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो शिक्षक है तो वो हर टेस्ट में पास हो जाए जरूरी नहीं है, कि वो शिक्षक है तो वो हमेशा 100 आउट ऑफ 100 ही लेके आए, जरूरी नहीं है। एक डॉक्टर कभी बीमार ना हो जरूरी नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर के साथ कोई दुर्घटना, कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, ये भी जरूरी नहीं है। कैसे कैसे लॉजिक्स पे ये बात करते हैं। एक गाड़ी में आग लगना, एक बस में आग लगना, जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ दुर्घटना और बहुत हैवी दुर्घटना हो सकती थी, उस पॉइंट को आप कवर कर रहे हो। उस बस में बच्चे भी शामिल थे और उसमें आप बोल रहे हो कि तुम अपना कार्ड रीड करके आती, आप अपना कार्ड रीड करके आते, आपकी वजह से बस में आग लग गई। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऐसे तो इस पॉइंट का अच्छा खासा जवाब स्वाति ने भी अपनी वीडियो में देखा है। देखिए, किसी भी चीज के ना फैक्ट्स रीचेक हम बेसिकली तब करते हैं जब हमें वो टिप, वो सोर्स
किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिस इंसान को हम जानते ना हो, जिनकी कोई आइडेंटिटी ना हो, तो हम उस चीज़ पे क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना ज़रूरी समझते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि बैक कैमरा कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, कितनी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमेशा से मेरा ये पैटर्न है कि मैं हर ऑफ कैमरा बात को आके सोशल मीडिया पे नहीं बोलती, जब तक वो सोर्स ऑथेंटिक ना हो, जब तक वो लोग जो ये चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं वो खुद में इतना दम ना रखते हो कि आके पहले खुद बोल लें, है ना। क्योंकि हम किसी की जुबान या किसी के शब्द बन जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आकांक्षा ने आके वीडियो में अपनी बातें बोली हैं, क्योंकि यहाँ पे आके स्वाति ने वीडियो में अपनी बातें बोली हैं, और ये वही क्रिएटर हैं जो इनके साथ के हैं, जो एक ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे, इसीलिए उनकी बातों को हम यहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर इनमें से कोई बातें झूठी हैं तो उन बातों को झूठा प्रूफ करो, उन बातों को झूठा प्रूफ करो, और अगर वो बातें झूठी भी साबित होती हैं तो हम तो उस बात पे भी रिएक्ट करेंगे। अभी क्योंकि आकांक्षा की बोली हुई बातों पे मोहर लगाई है यहाँ पे स्वाति ने, ठीक है, और अभी आने वाले टाइम पे हु नो कितने क्रिएटर्स फ्रंट फुट पे आके इस बात पे मोहर लगाएंगे, है ना। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि वो झूठे हैं तो अपनी बात आके रखो, काउंटर करो, अपना वर्जन बताओ। अब यहाँ पे स्वाति ने अपनी वीडियो में बात बताई, वो भी तब जब यहाँ पे जगत भैया ने अपनी वीडियो में बोला कि मेरे घर में बहुत से क्रिएटर आए हैं और बहुत बार आए हैं, वो बहुत बार आए हैं और ये उनका अपना घर है, ये उनका अपना घर है। लेकिन जो लोग अपने आप को मेहमान समझते हैं और जो अपने आप को मेहमान ही कंसिडर करवाना चाहते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी लोग अपना घर समझ के आए हैं। जिसके जवाब में स्वाति ने बोला कि अगर ये हमारा अपना घर था तो हमें एक मिठाई के डब्बे के लिए सोशल मीडिया पे क्यों बदनाम किया गया था, एक मिठाई का डब्बा कैरी करने के लिए हमें क्यों बदनाम किया गया था, जबकि मिठाई का डब्बा तो वो लेके आए थे। एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि घर में आए हुए क्रिएटर हमारे लिए हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, दूसरी तरफ आप ये बात बोल रहे हो कि मिठाई लेके नहीं आए। तो आप डिसाइड कर लो पहले कि घर में आए हुए क्रिएटर आपके फैमिली मेंबर होते हैं या फिर आपके लिए बाहर वाले होते हैं, जिनको हर वो फॉर्मेलिटी करनी है जो कि बाहर वाले करते हैं, ठीक है। मेहमान नवाजी के बारे में बोलने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकी मेहमान नवाजी के बारे में भी बता दिया है कि घर में खाना भी खाने को नसीब नहीं होता, क्योंकि घर में खाना बनाने के लिए सिर्फ एक इंसान है, वो है इनके घर की छोटी बहू, जो अपनी क्षमता से अधिक काम करके कोशिश कर रही थी सबके पेट भरने की। उसके अलावा और कोई इंसान नहीं था जो खाने के लिए पूछे, और ये लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इनके घर में जो मेहमान आया है वो खुद जाले किचन में और खुद अपने लिए पका ले और खुद खा ले। कोई अरेंजमेंट ये लोग खाने का नहीं करते हैं, सिर्फ कंटेंट की भूख है। और वाकई में सुबह से शाम तक कंटेंट बनाने में, वीडियो को एडिट करने में, रील्स बनाने में, शॉर्ट्स बनाने में पूरी की पूरी फैमिली बिजी रहती है। ये बात बकायदा बताई है स्वाति ने। अब यहाँ पे मैंने इनकी बहन की भी वीडियो देखी, इनकी बहन का लाइव भी मैंने देखा और इनकी बहन की कम्युनिटी भी मैंने देखी, और इस लाइव से पहले वाली लाइव भी मैंने देखी। हालांकि मुझे कल से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर इस बात के कमेंट करने लग गए थे। आप जाके मेरा कल की वीडियो का कमेंट सेक्शन भी देख सकते हैं, जहाँ पे लोगों को ये शिकायत हो रही थी इनकी बहन पूजा से कि उन्होंने 2-3 बातें ऐसी बोली हैं, जैसे कि उसमें एक बात इन्होंने ये बोली कि मेरे भाई ने पीरियड्स का मजाक कहाँ बनाया। दूसरा बात ये बोला गया कि मैं उनको नहीं जानती। ये बकायदा कल के कमेंट सेक्शन में मेरे पास कमेंट थे, लेकिन मैं तब एक ही वीडियो देखती हूँ जिस पे मुझे रिएक्शन देना होता है, और जब मुझे दूसरा वीडियो देखना होता है तो मैं फिर उस पर रिएक्शन देती हूँ, क्योंकि फिर चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो जिस पे मुझे पहला रिएक्शन देना होता है मैं पहले वही वीडियो देखती हूँ। जैसे कि मुझे अब इनकी बहन वाले टॉपिक को भी कवर करना था, तो मैंने उनका वीडियो भी यहाँ पर देखा, उनका वीडियो देखा, और उसके बाद मैंने टैली किया कि जो मुझे सब्सक्राइबर बताने आए थे क्या इनकी बहन ने एग्जैक्ट वही सब चीज़ें बोली। तो इनकी बहन की लाइव में इनकी बहन ने ये बोला था कि भाई ने पीरियड्स का मजाक बनाया, मतलब आप लोग प्लीज़ मुझे समझाओगे कि कैसे वो मजाक लगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगा मजाक तो नहीं था। उन्होंने बताया कि उनको वो स्टेन कैसे लगा, हालांकि मेडिकल कंडीशन पता है मुझे, लेकिन वो सिर्फ स्टेन बता रहे थे, इसमें मजाक कहाँ से लगा। तो उन्हें शायद वो वीडियो समझ नहीं पाए। बोलते हैं ना, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिसको कोई चीज़ देख के जो समझ में आता है वो वही समझता है। एक ग्लास में अगर पानी है, एक इंसान के हिसाब से उस ग्लास में पानी है, एक इंसान के हिसाब से उस ग्लास में आधा पानी है।
है ना, तो वही देखने का वर्जन होता है। तो उनकी बहन को अपने भाई का वो वीडियो देख के ऐसा फील नहीं हुआ, इनफैक्ट उनके भाई को भी ऐसा फील नहीं हुआ कि उन्होंने मजाक बनाया। लेकिन जो वर्जन बाकी पब्लिक का आया, उनको इस बात से मजाक ये फील हुआ कि आपने अपनी एक मेडिकल कंडीशन को रिप्लेस किया लेडीज़ के पीरियड से। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में कैसे लेके आया, और ये जस्टिफिकेशन जस्टिफाई नहीं था। आपने यहाँ पे मजाक बनाया कि आपको वो स्टेन XYZ किसी भी मेडिकल रीज़न की वजह से कहीं से भी लगा हो, लेकिन वहाँ पे आपने एक नरेशन, एक स्टोरी बना दी, जो स्टोरी एक कैब की बना दी, फाइबर की सीट की एक स्टोरी बना दी। उस सीट में आपने पीरियड्स ब्लड बता दिया और उसका स्टेन आपने अपने कपड़ों में बता दिया। यहाँ पे लोगों को वो मजाक लगा कि आपने अपनी चीज़ों को ढांकने के लिए, जब आपकी मम्मी ने ये वीडियो बनाया था कि आपको ऐसा ऐसा हेल्थ का प्रॉब्लम है, जब आपकी वाइफ ने आपको फोड़े वाला बता दिया था, इतने टाइम में वो चीज़ आपने आके क्लियर नहीं करी, और अब आप उसका ये जस्टिफिकेशन लेके आए हो कि आपने एक अपने स्टेन का, अपने गारमेंट के स्टेन का आपने जो है कंपैरिजन कर दिया या उसको मिक्स कर दिया फीमेल के पीरियड से। यहाँ पे लेडीज़ को ये बात इंसल्टिंग लगी है। आई होप कि ये पॉइंट पूजा को क्लियर हुआ हो सकता है उसने एक अपने वर्जन से देखा हो, लेकिन बाकी तमाम महिलाओं को ये चीज़ इंसल्टिंग लगी कि आपने बहाना मारा भी तो किसका मारा, लेडीज़ की साइकिल्स का बहाना मारा। उसके बाद उसने बोला कि मैं आकांक्षा को नहीं जानती हूँ, तो मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मैं जब उन्हें जानती ही नहीं हूँ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आकांक्षा ने अपनी वीडियो में पूजा के लिए क्या बोला, और पूजा अपनी लाइफ में आज रोई। पूजा ने भी अपनी वीडियो में आके रिएक्शन दिया आकांक्षा की वीडियो के बाद। ऐसा नहीं था कि पूजा ने आकांक्षा की वीडियो से पहले दिया, आकांक्षा की वीडियो के बाद। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आकांक्षा ने अपनी वीडियो में क्या बोला, क्योंकि जगत भैया ने जितनी भी 2-3 वीडियोस छापी, उस वीडियो में उसने बार बार आकांक्षा को तंबाकू से रिलेट करा, तंबाकू से जोड़ने की कोशिश करी। वो भी क्यों? उनके दांतों की वजह से, क्योंकि उनके दांतों के बीच में गैप है, या ये बोलिए कि उनका स्ट्रक्चर जो है, उनका जो चिन एरिया है, चिन एरिया को मजाक बनाते हुए काइंड ऑफ बॉडी शेमिंग बोल सकते हो, बॉडी की फेशियल फीचर्स का मजाक बनाते हुए उन्होंने उनके नाक नक्श को ऐसा दिखाया कि उनका नाक नक्शा ऐसा होता है कि मुंह में तंबाकू या जो भी जर्दा वर्दा जो भी उन्होंने बोला वो डाल के बैठी हुई हूँ, बाकायदा एक शॉर्ट में रगड़ के लिप्स के अंदर डाल के, ये सब चीज़ें भी उन्होंने करके दिखाई। उनके दांतों के ऊपर टिप्पणी करी, बोला कि डेंटिस्ट के पास चले जाओ, अपने दांत का ये करवा लो, अपना मुंह का वो करवा लो, अपने मुंह का ढांचा ठीक करा लो। ये सब चीज़ें आके उन्होंने बोली, जो कि अगेन बॉडी शेमिंग की कैटेगरी में ही आता है। उसका काउंटर करते हुए, क्योंकि कल की लाइव में पूजा ने इस बारे में जवाब दिया था कि मैं आकांक्षा को जानती नहीं हूँ, मैं आकांक्षा को जानती नहीं हूँ और मुझे नहीं समझ में आया कि पीरियड्स का मजाक कैसे बन गया। उस बात का जवाब आकांक्षा ने अब अपने तरीके से दिया। तो उसने एक कंपैरिजन किया, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हुए जगत भैया को बोला कि आप जो बार बार मेरे दांतों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हो, मेरी जो बॉडी शेमिंग करते हो और मुझे बार बार बोलते हो कि डेंटिस्ट के पास चले जाओ, तो आपके घर में भी एक फीमेल है, आपकी सिस्टर है, जिनके दांतों में भी गैप है, जिनके दांत भी खुले खुले हुए हैं, तो क्या वो भी इसी चीज़ का सेवन करती हैं? तो क्या वो भी इसी चीज़ का सेवन करती हैं? उन्होंने कंपैरिजन किया उनके फैमिली मेंबर से, क्योंकि जगत भैया ने भी आकांक्षा के पति को तोता बोला था। तोता या मिट्ठू, मिट्ठू आई थिंक, मिट्ठू या तोता, ये वर्ड यूज करके उनके हस्बैंड को बोला था। और जब आप लड़ाई करते हो ना किसी से, जब आप लड़ाई करते हो किसी से और जब सामने वाले ने पहले आपके साथ आपकी फैमिली को ड्रैग कर दिया, तो डोंट एक्सपेक्ट कि सामने वाला आपसे तमीज़ से बात करे या उसको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल होना चाहिए। उन्होंने उनके पति को मिट्ठू, तोता, जो कुछ भी बोला, लेकिन उनके पति अभी तक बोलने के लिए नहीं आए, वो अभी मैदान में उतरे ही नहीं है। सिर्फ उनकी वाइफ अभी फाइट कर रही है, यानी कि सिंगल अभी आकांक्षा फाइट कर रही है। तो उसने भी एज एन एग्जाम्पल पूजा का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, क्योंकि वो भी सामने वाले की अनफॉर्चुनेटली फैमिली मेंबर है, जो कि बार बार अपने भाई की वजह से घिसती है, बार बार घिसती है। अब इस चीज़ को अगर आप अपना सौभाग्य मानते हैं तब भी ठीक है, दुर्भाग्य मानते हैं तब भी ठीक है,
क्योंकि फैमिली में जब एक इंसान नाम कमाता है तो भी पूरी फैमिली फेमस होती है कि अरे ये फलाना का बहन है, फलाना की मम्मी है, फलाना का होते हैं ना। तो जब फैमिली में एक जना गंदा भी करता है, बदनाम भी होता है, तो भी उसके जो छींटे हैं वो परिवार के सब लोगों पे आते हैं। फलाने की बहन है, फलाने का बेटा है, होता है ये। तो जब सारे अचीवमेंट्स के टाइम पे आप लोगों को अप्रिसिएशन या प्रेजिंग मिलती है, तो जब गलत होता है तो उस समय पे आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जो कि वहाँ की आकांक्षा ने बोला। उसके बाद आकांक्षा ने इस बात का जवाब दिया, क्योंकि पूजा ने अपनी लाइफ में ये बात बोली थी कि मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। तो उसने रिकॉल कराया कि आप तो मुझे उस वाली कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी नहीं जानती थी, आप मुझे तब भी नहीं जानती थी, लेकिन तब भी आप अपने भाई की कंट्रोवर्सी में, जो कि मेरे साथ थी, जिसमें कि आपका नाम भी नहीं था, जिसमें कि आपका नाम भी नहीं लिया था, आपने फिर भी आके बोला था, जबकि आप 3 और 13 में नहीं थी। आप मुझे तब भी नहीं जानती थी और आप बाकी के उन लोगों को भी नहीं जानती थी जिन्होंने उस टाइम पे वीडियो बनाया था, लेकिन आपने उनको भी जवाब दिया था। उस समय पे भी आप लोगों को नहीं जानती थी, लेकिन आपने उस समय पे भी जवाब दिया। तो अब आप ये एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो कि आप नहीं जानती हो? इससे बेटर होता है कि आप कुछ भी मत बोलो। अगर आपको वाकई में अपने भाई की किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी भी चीज़ में मत पढ़ो। लाइव में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप इग्नोर भी करते हो। ज़रूरी नहीं होता हर क्वेश्चन को पढ़ना, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ रहे हो और उस बात का जवाब दे रहे हो, तो आप तब जवाब दे रहे हो जब आप वो जवाब देना चाहते हो। तो आप उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो अगर आप लिटरली उस कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हो, क्योंकि आपका भाई भी दूसरों के परिवार को ड्रैग करता है, और अगर वो ड्रैग करेगा तो सामने वाला भी फैमिली को ड्रैग करेगा। आप हर बार ये नहीं बोल सकते कि मेरा भाई तो है ही ऐसा, आप सही हो जाते। हर बार ये बात नहीं चलेगी कि मेरा बंदा, हमारा बेटा, हमारा भाई तो है ही ऐसा, पर आप तो सही बन जाते। नहीं, अगर आपका भाई भी ऐसा, तो सामने वाला उससे लड़ने के लिए उसी के लेवल में चला गया। और अगर सामने वाले के परिवार से कोई नहीं आ रहा है, तो आप भी कोई रिएक्ट इस चीज पे मत दीजिए। साथ ही साथ पूजा अपनी लाइफ में इमोशनल भी हो रही थी, और उसका इमोशनल होना एक तरीके से देखा जाए तो जेन्युइन भी था, क्योंकि बहुत चीज़ें सफ़र कर रही है। मैं ये भी नहीं बोलती कि वो भी इस स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि जितना अभी तक मैंने पूजा को देखा है या मैंने पूजा को जज किया है, उसके हिसाब से मैं इस चीज़ पे 100% श्योरिटी नहीं देती कि इनकी फैमिली की स्क्रिप्ट का हिस्सा पूजा भी रही है, क्योंकि टाइम टाइम पे इनके भाई ने अपनी बहन को भी बदनाम करने में, अपनी बहन की भी बेइज्जती करने में, या उसको परेशान रुलाने में, उसको हर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो बहन का मुझे नहीं पता कि वो इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन वो बार बार जो भाई प्रेम जग जाता है, या बार बार ये बोलिए कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आ जाती हैं, वो इस समय पे जब इनके भाई की कंट्रोवर्सी से किसी से चले ना, उस समय पे इन्हें अपने वो इमोशंस रोक लेने चाहिए और उस समय पे इन्हें साइलेंट हो जाना चाहिए। इन्होंने एक रेजोल्यूशन बताया था कि मैंने न्यू ईयर का एक रेजोल्यूशन लिया है कि आज के बाद में किसी का रिएक्शन वीडियो नहीं दूंगी। आपके लिए बहुत अच्छा होता कि सबसे पहला रेजोल्यूशन आप ये लेते कि मैं आज के बाद अपने भाई का वीडियो देखूंगी ही नहीं। क्योंकि अगर आप जाके चेक करोगे ना, जितनी बार भी आप हर्ट हुए हो, जितनी बार भी आपकी आंखों में आंसू आए हैं, उस बात का सबसे बड़ा रीज़न है आपका भाई। और जब जब ये सब हुआ है, तब तब आप ट्रॉल हुए हो और तब तब आपको रोना पड़ा है। तो इट्स हाई टाइम कि आपकी अपनी खुद की फैमिली है, आप बेटर है उस पर फोकस करें, खासकर उस दौरान जिस दौरान आपका भाई किसी से कंट्रोवर्सी कर रहा हो अपनी मर्जी से। उस दौरान आप इन चीज़ों से हट जाया करो, बिल्कुल दूर हो जाया करो। ये आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि रोता हुआ देख के अच्छा नहीं लगता कि कोई इंसान अगर हमारे सामने रो रहा है, तो किसी की भी आंखों में आंसू आने का रीज़न कोई भी कभी नहीं बनना चाहिए। मैं देख रही थी कि कमेंट सेक्शन में लोग उनको उनके रंग रूप से भी बोल रहे थे, और उन तमाम लोगों को मैं यही बोलूँगी कि गाइज, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, लंबा हो, मोटा हो, पतला हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, सब कुछ प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और इस तरीके से कभी भी किसी के रंग रूप, फीचर, बॉडी शेमिंग प्लीज़ मत करा करो। आपको अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आप वो रखो, बिल्कुल हक बनता है। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा भी निकालो, लेकिन ये रंग रूप के ऊपर,
काले गोरे मोटे पतले छोटे बड़े इसके ऊपर मत बोला करो, क्योंकि वो लिटरली इन्हीं शब्दों की वजह से लास्ट में टूट गई थी। और उसके बाद उन्होंने कम्युनिटी भी डाली है इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ ऐसा मत बोलो। मुझे बस यही चीज़ जो थी उनकी वीडियो में बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी, कि आप कभी भी किसी के ऐसे पॉइंट पे वार मत करो जिसमें वो इंसान वहाँ पे टूट जाए। उस बहन की क्या गलती है? गलती तो उस भाई की है कि आज अपनी बहन के आंसू का रीज़न वो बन रहा है। वो तो अपनी बहन का फ़र्ज़ निभा रही है, वो एक ननद का फ़र्ज़ भी निभा रही है, एक बेटी का भी निभा रही है, और ऊपर से बात है कि ससुराल वाली बेटी है जो अपना ससुराल का फ़र्ज़ भी निभा रही है, अपने खुद के 2 छोटे बच्चों को भी पाल रही है। वो तो अपने हिसाब से अपने फ़र्ज़, अपने रिश्ते निभा रही है, लेकिन जो रिश्ते नहीं निभा रहे और जिसकी वजह से उस बहन की आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप उस भाई को बोलो, भाई को बोलो। और अगर बहन को भी बोलना है तो बोलो। बहन क्यों, क्या मैं बोलूँ, दुनिया में जिसको आपको कुछ भी बोलना है बोलो, लेकिन कभी भी किसी के रंग रूप, कास्टिज़्म, क्रीड, कम्युनिटी, इन चीज़ों के बारे में प्लीज़ बोलने से आप लोग बचा करो, क्योंकि भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, उन्होंने जैसा बनाया है वैसे ही स्वीकार करो। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद अगर कोई भी वीडियो आएगा तो उस पर फिर नाइट में रिएक्शन बनाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।